और एक खुशी की बात है कि मालेगांव शहर के अंदर नए सीएम हमारे 30 तारीख को मालेगांव पधार रहे, तशरीफ ला रहे हैं, उनका आगमन होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है। हेलो, ये हाँ, 95 में युति सरकार थी। हाँ, उस वक्त के सीएम और महाराष्ट्र के उस ज़माने में जब उनको बुजुर्ग लीडर और जिनकी बोलते हैं ना शेर जैसी धाड़ महाराष्ट्र में होती बोला करती थी, जैसे बाला साहब जी ठाकरे जो कैलाशवासी, उन्होंने भी मालेगांव शहर में तशरीफ लाए थे यही ग्राउंड पे। और उस वक्त हीरे फैमिली शिवसेना के अंदर प्रवेश की थी। ऐसे तो अब्दुल-रहमान अंसोले के टाइम से मालेगांव शहर को जिले बनाने की डिमांड है, और मैं समझता हूँ कि जिला बनाने के लिए बहुत खर्च वगैरह नहीं लगने वाला है। जैसे 2-3 हज़ार 5,000 करोड़ रुपये लगता था, मालेगांव शहर के अंदर उतना पैसा नहीं लगने वाला है। और जो आज के सीएम हैं, ठाणा जिले के पहली टाइम सीएम बने, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के, और जब उनका डिस्ट्रिक्ट पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि एशिया खंड के अंदर सबसे बड़ा था, तो अब उसका 2 पार्ट हो गया, एक पालघर जिला हो गया। तो वही स्तर के ऊपर कम खर्चा लगने वाला है यहाँ। खाली कलेक्टर ऑफिस की और जिला परिषद की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। और अगर शिंदे जी जो हमारे नए सीएम साहब है, अगर वो चाहे तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव तालुके की आवाज़ है ये, और 3-4 तालुके की आवाज़ है कि मालेगांव शहर को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे। ऐसी मैं उनसे मालेगांव शहर वासियों की ओर से डिमांड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो जब आएंगे कि मालेगांव को कुछ ना कुछ तोहफा दे के जाते हैं। ऐसे तो पहले बहुत कभी आए नहीं, लेकिन क्योंकि वो महाराष्ट्र राज्य के नगर विकास मंत्री थे, उस वक्त तो जब मालेगांव शहर के अंदर आए तो उन्होंने 100 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर करा। लेकिन मेरी अपेक्षा जब भी कुछ और थी, क्योंकि कारपोरेशन ने डीपीआर का जो ठहराव किया था वो 200 करोड़ का था, और ये नगर उत्थान जो गवर्नमेंट का है, नगर विकास का, वो पैसा गवर्नमेंट ने दिया है। वो भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 82 या 88 करोड़ है। इसमें 30% जो है वो कारपोरेशन का हिस्सा है। लेकिन उस वक्त तो मैं ऐसा, जिस तरीके से जिसको बोलते हैं ना खुफिया तरीके से डीपीआर बनाया गया, ठहराव एक राय से महापालिका ने करी, उसके अंदर कोई पक्षों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जो 200 करोड़ का डीपीआर बनाया गया, बनाने की बात थी, वो मेरे पास पेपर है, अभी देने वाला हूँ आप लोग को। वो शहर के पूरे प्रमुख रास्ते, चाहे वो आउटर के हो, चाहे वो मालेगांव शहर के हो, शहर के अंदर आने वाले तमाम रास्ते उसके अंदर लिए गए थे। शहर के बहुत सारे मेन रास्ते भी उसके अंदर मैंने सुझाया था, मेरी तरफ से मैंने वो डीपीआर में डाला था। लेकिन आज मंत्री नहीं है, चलो मंत्री थे दादा भूसे जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उन्होंने मालेगांव शहर के साथ में नाइंसाफ़ी की। मंत्री की जवाबदारी ये होती है कि वो सबको लेकर के चले, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मालेगांव शहर वासियों का दिल दुखा है
क्या अगर 88 करोड़ का डीपीआर अगर गवर्नमेंट ने अगर दिया, जबकि 30 करोड़ रुपया 30% बाद में बदलेंगे फिर 30% कारपोरेशन का हिस्सा है और 75% माइनॉरिटी का शहर है। ज़्यादा आमदनी कारपोरेशन के अंदर 75% लोगों की तरफ से कारपोरेशन में होती है। ये कोई 22 कारपोरेटरों का मालेगांव शहर नहीं है। ये 84 का था, अब 96 का हो गया। तो इस तरीके से दादा भूसे साहब के ऊपर मेरा डायरेक्ट इल्ज़ाम है और कारपोरेशन के अधिकारियों के ऊपर भी मेरा इल्ज़ाम है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे आयुक्त हो। इन लोगों ने मालेगांव की जनता के साथ में धोखा किया, जबकि कम से कम 88 करोड़ में से माइनॉरिटी का जो शहर है, जो बाकी 64 कारपोरेटर जहां से चुन करके आते हैं, 64-66, वो एरिया के अंदर फंड ज्यादा ना देते हुए सिर्फ 14 करोड़ का काम दिए। ये नाइंसाफी है मालेगांव शहरियों के साथ। मंत्री की जवाबदारी होती है कि सबको साथ लेकर के चले, जबकि कारपोरेशन में शिवसेना और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम साथ में रहे 5 साल से। यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यही शेख रशीद है जो कभी मालेगांव शहर के अंदर शिवसेना का डेपुटी महापौर नहीं बना, कभी कारपोरेशन के अंदर इनका स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं बना, कभी इनका कारपोरेशन के अंदर महिला बाल विकास की चेयरमैन नहीं बनी कोई बहन। लेकिन उसके बावजूद हमने सब कुछ सपोर्ट करते हुए हमारे साथ में इन्होंने धोखा किया। कारपोरेशन का आयुक्त भी उसके अंदर मुलविस है, बच्चाओ इंजीनियर भी उसके अंदर मुलविस है, जबकि ठहराव हमारा 200 करोड़ का डीपीआर था। हमको बोल करके साथ में बिठा करके वो डेपुटी महापौर ने, ये मंत्री महोदय ने, ये आयुक्तों ने, ये बच्चाओं ने, इन लोगों ने बैठ करके हमारे साथ ये डीपीआर नहीं बनाया, अपने तरीके से डीपीआर बना करके और कारपोरेशन गवर्नमेंट को भेज दिया। और मैं चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप ऐसे व्यक्ति के शिष्य है जो ठाना जिले में नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो व्यक्ति का नाम चलता था, जिनका नाम कर्मवीर आनंद दिगे जी, शायद जब सीएम साहब जो भी छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, धंधा करते होंगे, उस वक्त तो मैं भी ठाना जिले के अंदर कल्याण के अंदर 3 साल चूड़ी कहने बांगड़ी का धंधा किया। वो इंसान को मैं देखा हूँ, उनका दरबार में गया हूँ। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का काम ऐसा नहीं, सबको लेके चलो और सबका काम उन्होंने किया। और उनके ये सीएम शिष्य है, यही दादा भूसे जी भी उनके शिष्य है। लेकिन उन्होंने उनकी बात को काटते हुए, उनका जो तरीका था वो ना अपनाते हुए, उन्होंने दादा भूसे जी ने मालेगांव के शहरियों का अपमान किया एक तरीके का। बल्कि दयाना, मालदा, दरेगांव, साइने, रमजानपुरा वगैरह जो इलाका है, ये दादा भूसे जी के जहाँ से चुन करके आते हैं 20 साल से, वहाँ भी इन्होंने कोई रोड रास्ते नहीं डाले। सिर्फ के 22 कारपोरेटर जो उनके हिस्से के है आउटर में, वहाँ काम डालेंगे। पैसा कारपोरेशन का 30% हिस्सा। तो ये नाइंसाफी उन्होंने हमारे साथ में किया है, शहरियों के साथ में। मैं समझता हूँ कि सीएम साहब मालेगांव शहर में जब तशरीफ ला रहे, जब कोई पैकेज की अगर घोषणा करेंगे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट की अगर करेंगे, तो मैं चाहूँगा उनसे कि जो बचा हुआ जो पैसा है वो माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम इलाके के लिए बाकी का पैकेज वो डिक्लेयर करे, ऐसी मेरी उनसे विनती है। वहीं हमारी कई वर्षों से 450 करोड़ रुपए की एक डिमांड है, पहले 300-350 करोड़ की थी वहरी गटर की, जिसमें से हमको 90-80-88 कोटी मिला है। जो किनारा पट्टा सिर्फ नदी पात्रों का हिस्सा का काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अब आ रहे सरकार ऊपर भी बोलते ना, 2
मोदी जी हमेशा बोलते हैं, अमित जी बोलते हैं हमेशा, है ना, कि दो पहियों की सरकार है ना, दो पहियों की रेल चलती है, डबल इंजन की सरकार है। तो कोई उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। अगर ऊपर जाके सेंट्रल में अगर बैठेंगे और ये 450 कोटी भी अगर हमारे शहर को अगर दिला देंगे तो ये मालेगांव शहर की जो ओपन गटर वो भी खत्म हो जाएगी। साथ साथ में पानी का मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हमारा जो तलवाड़ा डैम से पानी मालेगांव शहर के अंदर आता है 1972 के अंदर वो स्कीम हुई है, सीमेंट पाइपलाइन है, उसकी बहुत सारी जगह वो पंचर हो गई है। वो उसके लिए भी कम से कम 80 करोड़ रुपया सरकार ने देना चाहिए अलग से, जबकि उसके अंदर कारपोरेशन का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। 100% का पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट ने। और एक बात मैं आउटर के लोग से गुजारिश करूँगा कि जो समझदार लोग हैं वो अपना जो हाउस टैक्सेस का सर्वे जो हो रहा है वो होने दे रहे हैं, लेकिन इनके कुछ कारपोरेटरों ने जानबूझ के दादागिरी करके ठेकेदार को भगा दिया, सर्वे नहीं होने दिया। तुम खाली के मालेगांव के मेहरबानी के फंड से खाली शहर को डेवलप करेंगे, उधर के जो 30% हमारे जो हम वतन भाई है, हमारे हिंदू भाई है, हमारे चाहने वाले लोग हैं, उनको धोखे में रख रहे हैं, उनको सही बताते नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। कारपोरेशन इलेक्शन आन दो, मैं खुद पूरी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में पूरी सीटें मालेगांव शहर के अंदर पूरी 95-96 सीट पूरी लड़ाने वाला हूँ। अब तो पेट तो का सवाल ही नहीं है, अब तो गुजर गई गुजरात का झोपड़ी का मैदान। अब देखेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि मालेगांव शहर का डेवलप किसने किया है। 10 सालों के अंदर उस जमाने की विलासराव जी की सरकार ने, अशोक राव की सरकार ने, शिंदे जी की सरकार ने, और विलासराव डबल सीएम हुए थे, जितने भी बड़े इमारतें बनी है, सिविल हॉस्पिटल बोलो, नर्सिंग कॉलेज की परमिशन जो मंजूरी मिली है उसी वक्त तो की है। वहीं पे जो प्रांत कार्यालय की बिल्डिंग बनी है, ITI कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, सोमवार बाजार की बिल्डिंग बनी है, ICDP की बिल्डिंगें जो बनी है, जो पानी की गिरा डैम की स्कीम आई है, ये सिर्फ और सिर्फ उस जमाने की सरकार ने और पृथ्वीराज बाबा की सरकार ने वो सब विषय मंजूर किया है। और वो आज इमारत है, अगर देखेंगे तो मंत्री होते हुए 2 टाइम के मंत्री रहने के बाद में, एक टाइम राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री रहने के बाद में, इन्होंने मालेगांव शहर के लिए ऐसा कोई बड़ा काम आज तक नहीं किया। 88 करोड़ रुपए ला करके कोई बड़ा एहसान मालेगांव तालुके पर और मालेगांव शहर के ऊपर और कैंप समक शहर के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। डबल काम करते हैं इनके लोग, PWD का काम अलग, कारपोरेशन का फंड अलग, ना जाने कौन सा बिल निकलता। 2-2.5 साल से देख रहा हूँ मैं, तेरे चौखुल्ली की वो हालत है। मैं तो चाहूँगा चीफ मिनिस्टर को, इन्होंने दादा भुसे साहब ने वो एरिया से लाना, उनको नक्शा बताना शहर का, जहाँ के मंत्री है, जहाँ से चुन कर आते, जिन लोगों के दम के ऊपर चुन करके आते हैं। खास यही सब विषय के ऊपर मैंने आप लोगों को आज पत्रकार परिषद बुलाया। और मैं विकास करने वाला व्यक्ति हूँ, हम डबल बिल निकालने वाले लोग नहीं है। कोई रास्ता इनका साल भर टिकता नहीं, करोड़ों रुपया आता, कहाँ जाता, किधर रास्ते बनते नहीं मालूम। और जिस ढंग से उन्होंने तरीका अपनाया है, ये तरीका नहीं चलने वाला है। इसे उनका हमारा अगर उम्मीदवार नहीं भागता तो जब भी उनको मजा मिलने वाली थी। देखेंगे आगे आगे होता है क्या, आगे देखेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब सबके CM है, आप उसके अंदर पक्ष नहीं रहता है। तो इसीलिए आप हमको अच्छे तोहफे देंगे मालेगांव शहर को, और खासतौर से माइनॉरिटी का ध्यान रखेंगे। और जो भी फंड अगर डिक्लेयर करेंगे रोड रास्तों का, वो माइनॉरिटी के लिए करेंगे, ऐसी मेरी गुजारिश है।